हेलो फ्रेंड्स, नरेंद्र कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 13.3 का दूसरा सवाल करने वाले हैं, जिसमें हमें माध्यक 28.5 दिया हुआ है और हमसे x तथा y का मान पूछा है। यह हमें सारणी दी हुई है, हमें योग सार दिया हुआ है। देखिए किस तरीके से निकालेंगे इस सवाल का आंसर। सबसे पहले हम माध्यक में CF निकालते हैं। तो देखिए CF निकालते हैं। CF में पहला वाला यहाँ पे 5 है, तो हम यहाँ भी 5 लिख देंगे, सेम रहता है। ठीक है, फिर इसको जोड़ते जाते हैं तिरछा। 5 और x जोड़ते हैं, अब जुड़े तो गानी, तो 5 प्लस x हम लिख देंगे। फिर 5 प्लस x में हमको 20 जोड़ना है, तो 20 और 5 जोड़ के 25 हो जाएगा। x नहीं जुड़ता है तो x ऐसा कैसा रहेगा, ठीक है। फिर 25 और 15 को हम जोड़ेंगे, तो 25 और 15 40 जोड़ देंगे, x नहीं जुड़ेगा भी एज इट इज, ऐसा कैसा। नेक्स्ट 40 प्लस एक्स में y जोड़ना है, तो अब ये y भी नहीं जुड़ेगा, इसको जोड़ के रूप में लिख देंगे हम 40 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब 40 और 5 जुड़ जाएगा, फिर 40 और 5 45 हो जाएगा, और एक्स प्लस वाई ऐसा कैसा, ठीक है। ये हमें जोड़ हो गई। अब हम क्या करते हैं, अच्छा योग जो है, योग को हम n से लिखते हैं, और n का मान हमें 60 दिया हुआ है, और हमको n/2 निकालना होता है, क्योंकि माध्यक में n/2 हम निकालते हैं, तो n/2 यानी कि कितना हो जाएगा 30, ठीक है। अब देखो, इतना मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम सूत्र में मान रखेंगे, और ज्यादा कुछ कठिन सवाल है नहीं, है ना। देखिए माध्यक का सूत्र होता है, माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF और बटे में F। उम्मीद है कि सूत्र तो आपको याद होगा, ठीक है। माध्यक की जगह हम लिख देंगे 28.5, क्योंकि दिया हुआ है, तो चलिए हम लिख देते हैं 28.5। चलिए बाकी सारे मान n/2 LCM भी हम सारणी में समान रखते हैं। देखिए n/2 कितना अपने पास 30 है, ठीक है। इस सारणी में हम हमेशा 30 से बड़ी वाली संख्या देखते हैं, तो 30 से बड़ा 5 होगा क्या, नहीं। 5 प्लस एक्स ये भी नहीं होगा, 25 प्लस एक्स हाँ ये होगा, क्योंकि ये 30 के पास है। 40 हम ले नहीं सकते हैं, क्योंकि ये भी हो सकता है, किसे पता चला, देखो 30 यहाँ भी दिया हुआ है, तो ये हमारे पास मेन सारणी हो गई। जब भी ये मेन सारणी होगी तो इसको हल्का सा डार्क कर लेना है, ये इस तरीके से, इस तरीके से, ताकि आपको याद रहे। अब इसके जस्ट ऊपर वाला जो है वो CF होता है, ये वाला बीच का मान F का होता है, और क्या होता है, ये जो मान है फर्स्ट वाला, ये L का मान होता है, इसको हम L से लिखते हैं। और H जो अंतराल कितने का चल रहा है, वो तो हम लिख देंगे 10-10 का चल रहा है, ठीक है। चलिए अब मान रखते हैं, L की जगह हमारे पास है 20, प्लस में n/2 की जगह हमारे पास कितना है, n/2 हमने निकाला था 30 है, माइनस CF कितनी है हमारे पास 5 प्लस एक्स, तो ये हमने लिख दिया CF है हमारे पास 5 प्लस एक्स, बटे में F का मान कितना है, F का मान हमारे पास 20 है, 20 लिख दिया, और इंटू में H, वर्ग अंतराल कितने का चल रहा है, 10-10 का। देखिए ये देखो 10 से 20, 20 से 30, तो 10-10 का अंतराल चल रहा है। सोल्व कर लेते हैं, तो इसको इस ये 20 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 28.5 माइनस का 20 हो गया। अब इधर क्या क्या बचा, इधर 30 बचा, माइनस में 5 बचा, और कोष्टकों को हल करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस का x भी बच गया, बट्टे में 20 है और गुणे में 10 है। एक जीरो से एक जीरो हम काट सकते हैं, चलो काट दिया हम। यहाँ पे क्या करेंगे, 28.5 में से 20 को घटा लेते हैं, तो 28.5 में से 20 घटाएंगे तो 8.5 बचेगा, बराबर 30 में से 5 को घटाएंगे तो 25 बचेगा, माइनस का x ऐसा कैसा, और बट्टे में 2। अब ये 2 गुणे में इधर, सॉरी 2 भाग में है, बट्टे में इधर आएगा तो गुणे में आ जाएगा, तो हम लिखेंगे 28.5 इंटू 2, और इधर रह गया सिर्फ 25 माइनस एक्स, ठीक है। 8.25 का गुणा 2 से करेंगे तो ये होगा 17, और बराबर में 25 माइनस एक्स। चलिए जी, एक्स का मान निकाल रहे हैं,
25 उधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 17 माइनस का 25 और बराबर में हमारे पास इधर माइनस का x बच गया। 25 में से यदि हम 17 घटाते हैं तो बचता है 8 और वो बचेगा माइनस का, और बराबर में माइनस का x यही है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमारे पास x का जो मान है वो आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा? 8। अभी काम पूरा नहीं हुआ है, हमको y का मान निकालने का भी बोला था, तो चलिए निकालते। देखो आपने देखा होगा जब भी आपने इस नॉर्मल माध्यम निकाला होगा, यहाँ तो x में y ने इस तरीके से आ गया। नॉर्मल माध्यम में क्या होता है, ये यहाँ पे जो जोड़ आते हैं और ये कुल योग दोनों सेम होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर। तो इनको हम बराबर कर लेते हैं, चलिए करते हैं। मैं लिख रहा हूँ कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई ये बराबर होगा 60 के। ठीक है, ये और इसको बराबर किया। अब हम क्या करेंगे, 45 को उधर भेज देते हैं, तो x प्लस वाई बराबर 60 माइनस 45। ये प्लस का था, इधर आया तो माइनस का हो गया। 60 में से 45 घटा दीजिए, 15 बच जाएगा। 15 बच गया। ठीक है, अब देखिए अपने पास x का मान तो ही है, यहाँ पे रख देते हैं और y का निकाल लेते हैं। चलो निकालते हैं। x की जगह हमने 8 रखा प्लस y बराबर 15। चलो 8 को उधर भेज दो, तो 8 प्लस का है, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। तो y बराबर क्या होगा, 15 माइनस 8। 15 में से यदि हम 8 घटाते हैं तो 7 बचेगा। तो x का मान हमारे पास 8 आया और y का मान 7 आया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।